जब भी कोई हमारी इंसल्ट करता है, बाज़ दफ़ा गलती उसकी नहीं हमारी होती है, हमारी खुद की गलती होती है। हमारी खुद की गलती इसलिए होती है कि हम लोगों को रोकते ही नहीं है, टोकते ही नहीं है। कोई कुछ भी कह देता है, हम या तो सुन लेते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। ये बात तो ठीक है, जब कोई कुत्ता भौंक रहा हो तो उसे बिस्किट नहीं डाला करते, लेकिन हर बार चुप रहना भी ठीक नहीं होता। इस तरह सामने वाले को हमारी इंसल्ट करने की आदत हो जाती है और हमें सुनने की। उन्हें जब भी कोई काम होता है, उन्हें जब भी कोई मतलब निकालना होता है, वो हमारा ही रुख करते हैं। अगर आप ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करेंगे तो कोई क्यों करेगा? कोई आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? आखिर लोगों को तो सिर्फ अपने ही काम से मतलब है। इसका एक ही हल है कि आप लोगों को ज्यादातर सर पर मत चढ़ाएं, अपनी इंसल्ट करने से रोकें, उन्हें पहले कदम पर ही रोक दें। जब वो आदी हो जाएंगे तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जब आग की चिंगारी लगती है तो अक्लमंदी यही है कि उसे वक्त पर बुझा दिया जाए, वरना जब आग भड़क उठेगी तो उसे बुझाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको अभी तक मेरी बात समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम आगे ऐसी बातें सुनेंगे जिनसे आप लोगों को आसानी से रोक सकते हैं। उन्हें सीधे अल्फाज में बात करें, सीरियस होकर उन्हें बताएं कि मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरी फीलिंग को हर्ट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दुख होता है, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। आप उनके साथ खुलकर बात करें, यह आपकी इज्जत का सवाल है। अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम किसी से मुखातिब होते हैं या हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो कोई आकर हमारी बात को काट कर अपनी बात शुरू कर देता है और आप उसका सिर्फ मुँह ही देखते रह जाते हैं। ये बड़ा इंसल्टिंग वे होता है। कभी कभार करे तो ठीक है, लेकिन जब बार बार करे तो उसे रोकें, उसे मना करें, उसे इस अंदाज से कहें कि वो रुक भी जाए और उसे शर्मिंदगी भी हो। क्या मैं बात कर लूं अगर आपकी बात खत्म हो गई हो? लोगों को आपकी इंसल्ट करने की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि आप उनके आगे जल्दी हार मान लेते हैं। अगर कोई आपकी इंसल्ट करे और आप उसे माफ कर दें तो लोग आपको इजी लेने लगेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगी। वो गलतियां करते जाएंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि आपसे उन्हें माफ़ी मिल ही जाएगी। ये बात तो ठीक है कि हर इंसान को माफ़ करना चाहिए, लेकिन हर बार माफ़ करना हमारे लिए एक खतरा बन सकता है और वो आपकी इंसल्ट करते जाएंगे। उनका ज़हन बन जाएगा कि इसको कुछ भी कह दो ये तो मान ही जाएगा। इसलिए एक दो बार माफ़ करना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इसे अपनी आदत बना ले, बार बार ऐसा ही करे, तो ऐसे शख्स से बात करें। आपका रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता, आपने मुझे हर्ट किया है। अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी को खुश करने के चक्कर में रहते हैं, वो आपको कोई काम कह दे तो आपको नो बोलना ही नहीं आता। लेकिन फैक्ट तो ये है कि आप इतने सारे लोगों की बात कैसे मान सकोगे? सबको खुश कैसे कर सकोगे? सबको आप खुश नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, आपको लोगों की बातें सुनना ही पड़ेंगी, आपको नो बोलना पड़ेगा, आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। अगर कोई आपको कोई काम कहता है और आपके पास अगर उसके बारे में टाइम ही नहीं होता या आप वो काम करना ही नहीं चाहते, तो आप पहले ही तरीके में उससे माजरत कर लें, वरना आपको बाद में बातें सुनने को मिलेंगी। और हाँ, जब कभी आपको कोई बुरा फील होता है या आप किसी से हर्ट होते हैं, तो एक बार तो आप हर्ट हो गए, अब सबसे इम्पोर्टेंट वे ये है कि आप ये दो चीजें करें। पहली ये कि आप जल्द से जल्द इस फेज से बाहर निकलें, इस टेंशन से बाहर निकलें। ओवर थिंकिंग ना करें, इस बात के बारे में ही ना सोचें कि फलां ने मुझे ये कह दिया, अरे यार कह दिया तो कह दिया, भुला दो अब। और दूसरी बात ये कि इस चीज का कोई हल निकाले ताकि वो काम दोबारा ना हो, इसे जड़ से उखाड़ दें। और ये होगा सामने वाले से बात करके कि भाई आपकी मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आपने मुझे हर्ट किया है, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मैं मिलूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मज़ीद मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।